बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज के जो क्वेश्चन हैं वो हैं फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिस्टोसोमा को सामान्यतः कहते हैं, सिस्टोसोमा इज कॉमनली कॉल्ड, क्या कहते हैं? तो देखिए, सिस्टोसोमा को सामान्यतः रुधिर फ्लूक यानी कि ब्लड फ्लूक के नाम से जाना जाता है। तो यह मनुष्य की रुधिर वाहिनियों में परजीवी होता है, पैरासाइट होता है। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल अनुपस्थित होती है? एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल्स ऑफ क्लास, किस क्लास में? तो जो प्लैटीहेल्मिन्थीज है ना, उसका जो क्लास है सिस्टोडा, उसके सभी जंतु वर्टिब्रेट्स के अंतः परजीवी होते हैं। तो इनमें एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सिस्टोडा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक प्लैटीहेल्मिन्थीज का लक्षण पूछ रहा है? विच ऑफ दीज इज ए कैरेक्टर्स ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थीज। तो इसमें से जो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज है ना, उसके एनिमल्स जानते हैं क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हो गया? त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स होते हैं, यानी कि 3 जर्मिनल जो लेयर्स होती है ना, उसमें से एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, मैच करना है, सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, सिस्टोसोमा ट्रिमेटोडा। क्यों सही होगा? क्योंकि जो सिस्टोसोमा है ना, वो ट्रिमोटोडा क्लास के अंतर्गत आते हैं और यही सही है। टिनिया क्या होता है? टिनियो सेस्टोडा क्लास में आता है। प्लेनेरिया क्या है? टर्बिलेरिया क्लास में आता है। इकाइनोकोकस क्या है? सेस्टोडा क्लास में आता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाला कोशिकाएं यानी कि फ्लेम सेल्स पूछ रहा है, मुख्य उत्सर्जी संरचना, मेन एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर आप किसकी है? तो जो ज्वाला कोशिकाएं होती है ना, वो उत्सर्जी तंत्र में जो है शामिल होती हैं, आग की लौ के समान। पता है किस प्रकार से? इस प्रकार से ये आग की लौ के समान दिखाई देती हैं। तो ये उत्सर्जन से संबंधित होती हैं और इन्हीं को फ्लेम सेल्स कहते हैं। ये प्लैटीहेल्मिन्थीज के एनिमल्स में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेप वॉर्म एब्जॉर्ब फूड थ्रो, कह रहा जो फीता कृमि है ना, अपना भोजन किस प्रकार से अवशोषित करता है? सकर, हुक्स, रोटेलम या फिर जनरल सरफेस? तो इसमें से ये समझ लीजिए कि जो पोषक तत्व होते हैं ना, वो सामान्य सतह से विसरण द्वारा अंदर लिए जाते हैं। तो टेप वॉर्म में क्या होता है? जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, वो जो है उसका अभाव रहता है। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जनरल सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चपटे कृमि में गुदा अनुपस्थित है एक, एब्सेंस ऑफ एनस इन फ्लैट वॉर्म इज ए। तो जो जंतु जगत है ना, उसका एक अद्वितीय उदाहरण है स्पेशलाइजेशन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परजीवी वर्ग में घोंघा एक मध्यस्थ पोषक है? इन विच पैरासिटिक क्लास द स्नेल इज डेफिनेटली वन ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट। तो इसमें से जो ट्रीमेटोड क्लास है ना, उसके एनिमल्स अंतः परजीवी यानी कि या बाह्य परजीवी चपटेकृमि होते हैं। तो इस क्लास में जो घोंघा है ना, वो एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ट्रीमेटोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शंस ऑफ लॉरेस कैनाल इन फैसियोला हिपैटिका इज। तो इसमें से जो इसमें सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, एक्ट एज ए कॉपुलेटरी पैसेज, यानी कि अंडवाहिनी से एक छोटी पेशीय कॉपुलेटरी ट्यूब निकलती है जिसे लॉर की नली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीसले पॉर्क मांस का कारण है, द रीजन ऑफ द मीसले पॉर्क फ्लैश इज द हेक्साकैंथ की उपस्थिति, सिस्टी सर्कस की उपस्थिति, या फिर प्रोग्लाटिड्स की उपस्थिति, या फिर सर्केरिया की उपस्थिति, प्रेजेंस। तो जब सुअर का मांस सिस्टी सर्कस से अत्यधिक संक्रमित होता है, इन्फेक्टेड होता है, तो इसे मीसले पार्क कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मीसले पार्क कहते हैं। यानी कि टिनिया की ये एक लार्वा अवस्था होती है सिस्टी सर्कस। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये
सिस्टी सर्कस, प्रेजेंस ऑफ सिस्टी सर्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनिया अपना भोजन ग्रहण करता है किसके द्वारा? तो टीनिया सोलियम जो है ना, वो जो स्कोलेक्स भाग होता है ना ऊपर वाला, स्कोलेक्स भाग में रोस्टेलम और इसके बाद सकर्स तथा हुक पाए जाते हैं, परंतु टीनिया सेजिनेटा में रोस्टेलम तथा हुक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, टीनिया अपना भोजन ग्रहण करता है किसके द्वारा? बॉडी वॉल के द्वारा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनिया सेजिनेटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है। अभी मैंने बताया ना, टीनिया सोलियम के स्कोलेक्स भाग में रोस्टेलम, सकर्स तथा हुक पाए जाते हैं, परंतु टीनिया सेजिनेटा में रोस्टेलम तथा हुक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फैसियोला हिपैटिका द सीक्रेशन ऑफ मेहली ग्लैंड्स इज टू, यानी कह रहा है कि जो मेहली ग्लैंड का जो स्राव होता है ना, वो फैसियोला हिपैटिका में क्या करता है, किस प्रकार से है? तो मेहली ग्लैंड एक कोशिकीय ग्रंथियों का क्या होता है, गुच्छा होता है। इसमें निकलने वाला जो लिक्विड है ना, यूटेरस को क्या करता है, चिकना बनाता है। तो इसमें जो है स्पर्म एक्टिव रहते हैं और इसी स्राव के कारण पीतक ग्रंथियां कोशिकाएं कवच गोलिकाओं को क्या करती हैं, मुक्त करती हैं। यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डू ऑल ऑफ द एबोव वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैडर वर्म इज ए लार्वा ऑफ, ब्लैडर वर्म जो है किसका लार्वा है? तो जो ब्लैडर वर्म का लार्वा होता है ना, वो टीनिया सोलियम की एक लार्वल स्टेज है, होती है सिस्टी सर्कस, ठीक है, उसी को ब्लैडर वर्म कहते हैं। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ, कह रहा है कि जो प्रमोचन की क्रिया होती है वो क्या है, कौन सी क्रिया है वो? तो अंडपूर्ण देह खंड का मुख्य शरीर से अलग होना एपोलाइसिस कहलाता है। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड फ्रॉम मेन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मोट्रॉफी इज फाउंड इन, ऑस्मोट्रॉफी कह रहा है पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो जो टीनिया है ना, उसमें टीनिया अपने शरीर के अंदर के लिक्विड के बीच संतुलन बनाने को ऑस्मोट्रॉफी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लिवर फ्लूक व्हिच इन्फेक्ट्स द प्राइमरी होस्टेज, यानी कि यकृत कृमि के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है, कह रहा है वो कौन सा है? तो देखिए, जो मेटासर्केरिया है यही पशु भेड़ आदि को संक्रमित करती है। तो यहाँ पर इसका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया इज, कह रहा है कि जो मध्यस्थ पोषक होता है ना टीनिया का, वो कौन सा है? तो वो होता है पिग, सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्साकैंथ लार्वा इज फाउंड इन, कह रहा हेक्साकैंथ जो लार्वा है ना, वो किस प्रकार का है, मतलब कहाँ पाया, किसका लार्वा है, ये किस में पाया जाता है? तो ये है टीनिया सोलियम का लार्वा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोजेनेसिस इज ए टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड इज फाउंड इन, कह रहा है कि जो एलोजेनेसिस है ना, वो एक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण है जो पाया जाता है, किस में पाया जाता है, कौन से एनिमल में पाया जाता है? तो जो लीवर फ्लूक्स है ना, उसमें जब एसेक्सुअल स्टेज होती है, अल्प विकसित होती है, और इस जो सेक्सुअल स्टेज है ना, वो क्या होती है, सेक्सुअल स्टेज वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। तो ऐसी पीढ़ी एकांतरण को जानते हैं क्या कहते हैं? एलोजेनेसिस कहते हैं। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लीवर फ्लूक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एक्सक्रेटरी पोर इन फैसियोला इज, कह रहा है कि कितने जो है एक्सक्रेटरी पोर होते हैं फैसियोला में? तो इसमें जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत कृमि का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा क्या है? देखिए क्वेश्चन को सही समझिए, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा स्टेजेज ऑफ लिवर फ्लूकेज। तो जो मिरीसीडियम लार्वा है ना, वो होता है सीलिया युक्त तथा स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा होता है। तो ये कौन सा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा? मिरीसीडियम, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज एनिमल ग्रुप्स आर नॉट एंडोपैरासाइट, इनमें से कौन सा जंतु समूह आंतरिक परजीवी नहीं है? कौन सा नहीं है? ट्रिमेटोड्स, सेस्टोड्स, ट्यूबेलेरिया, स्पोरोजोआ। तो इसमें से जो
टर्बिलेरिया है ना वो स्वतंत्र जीवी होते हैं। तो इसमें से ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनिया सोलियम में श्वसन पाया जाता है। द टाइप ऑफ रिस्पायरेशन फाउंड इन टीनिया सोलियम। फीता कृमि में एनारोबिक या एनॉक्सीबायोटिक श्वसन होता है। तो यहां पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस एब्सेंट। किसमें गुदा अनुपस्थित होती है? किसमें होती है? जोंक में, गोल क्रम में, केचुआ में या फिर चपटे क्रम में यानी फ्लैट वर्म में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, फ्लैट वर्म में यानी कि चपटे क्रमी में गुदा अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड इन। पाचन तंत्र ही बताओ नहीं पाया जाता है, ऐसा कौन सा एनिमल है? तो जो टीनिया होता है ना उसमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। यह अपना भोजन क्या करता है? बॉडी वॉल के द्वारा अवशोषित करता है, सक करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट ए लार्वा ऑफ फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका का कह रहा है कि कौन सा लार्वा नहीं है? रेडिया, स्पोरोसिस्ट, हेक्साकैंथ या फिर मिरासीडियम। तो हमें पता है कि फैसियोला के लार्वा कौन कौन से हैं? रेडिया लार्वा, ठीक है, ये है। और कौन सा है? स्पोरोसिस्ट, ये भी है। और मिरासीडियम है, ठीक है। सर्केरिया होता है और मेटासर्केरिया होता है। तो ये सब क्या है? फैसियोला हिपैटिका के हैं। लेकिन जो हेक्साकैंथ है ये नहीं है। ये पता है किसका है? ये है टीनिया सोलियम का लार्वा। हेक्साकैंथ और सिस्टीसर्कस। सर्केरिया, देखिए सर्केरिया जो है फैसियोला हिपैटिका का है, लेकिन सिस्टीसर्कस और हेक्साकैंथ ये है टीनिया सोलियम का। तो यही तो पूछ रहा है कि इज नॉट ए लार्वा ऑफ फैसियोला हिपैटिका। तो यहाँ पर हेक्साकैंथ, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपार्श्वीय सममित दिखाने वाला प्राणी। द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री इज। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्लैटीहेल्मिन्थीज जो है ना संघ प्राणी जगत का पहला संघ है, फाइलम है जिसके एनिमल्स में बाइलेटरल सिमेट्री दिखाई देती है। तो यहां पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैसियोला हिपैटिका किस क्लास में आता है? अब यहाँ पे देखिए फाइलम नहीं पूछ रहा है, क्लास पूछ रहा है। ट्रिमेटोडा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। ट्रिमेटोडा क्लास में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैसियोला हिपैटिका में प्रथम विभाजन के फलस्वरूप कितनी कोशिकाएं बनती हैं? तो इसमें से जो 2 अनइक्वल यानी कि 2 असमान कोशिकाएं बनती हैं। तो यहां पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 अनइक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैसियोला हिपैटिका की इंटेस्टाइन दाहिनी और बाएं 2 ब्रांचेज में विभाजित हो जाती हैं, जिसे कहते हैं डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांच। तो कह रहा है इसको क्या कहते हैं? तो फैसियोला में जो है ना पाचन तंत्र क्या होता है? अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो आंत्र जो है 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे क्रूरा या सीका कहते हैं। तो यहां पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैसियोला हिपैटिका इज ए। फैसियोला हिपैटिका क्या है? एक द्विचूसक प्रकार का ट्रिमेटोड है, एक चूसक प्रकार का ट्रिमेटोड है, दोनों प्रकार का है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जानते हैं क्या है? ये है डायस्टोम ट्रिमेटोड। ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननिक परिकोष्ठ यानी कि जेनाइटल एट्रियम के चारों ओर सीमेंट जो ग्लैंड्स होती हैं वो किस में होती हैं? फैसियोला में होती हैं, प्लेनेरिया में, टीनिया में, या फिर इनमें से किसी में नहीं? तो ये होती हैं प्लेनेरिया में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनरेशन की अत्यधिक क्षमता होती है। तो इसमें से कह रहा है कि लीवर फ्लू, कैस्कैरिस, टीनिया या फिर प्लेनेरिया। तो जानते हैं इसमें कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा? इसका सही ऑप्शन होगा प्लेनेरिया। रीजनरेशन की अत्यधिक क्षमता होती है। अगर किसी अंग में टूट फूट हो जाए तो उसको तुरंत निर्माण करना, रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनिया सोलियम के शरीर में कितने प्रतिशत ग्लाइकोजन होता है? हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ ग्लाइकोजन पूछ रहा है इन टेनिया सोलियम। तो ये होता है 2.17%, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासिटिक एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड। कह रहा है जो परजीवी जो जंतु होते हैं ना उनमें क्या अच्छा मतलब क्या विकसित होता है? हैव वेल डेवलप्ड। तो
तो इसमें होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी होस्ट ऑफ फैसियोला हिपैटिका इज। प्राइमरी होस्ट कौन सा है, प्राथमिक पोषक पूछ रहा है फैसियोला हिपैटिका का। सीप है, मैन है, पिग है या फिर स्नेल है, तो यहाँ पर होगा सीप, भेड़। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइमरी होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम इज। अब यहाँ पे कह रहा है कि टीनिया सोलियम का प्राइमरी होस्ट कौन सा है, तो टीनिया सोलियम का प्राथमिक पोषक जो है मनुष्य है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैसियोला हिपैटिका इज प्रेजेंट इन लीवर ऑफ सीप, ब्लड ऑफ सीप, स्प्लीन ऑफ सीप, इंटेस्टाइन ऑफ सीप। पूरा भेड़ का बारे में दिया है, भेड़ के यकृत में, भेड़ के जो है खून में, भेड़ के स्प्लीन में, भेड़ के आंत में। तो इसका सही ऑप्शन जानते हैं क्या होगा, भेड़ के यकृत में। ए ऑप्शन इसका सही होगा, लीवर ऑफ सीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म बट नॉट फ्लैट वार्म। तो इनमें से कौन सा एक कृमि है लेकिन चपटा कृमि नहीं है, बताइए। डुगेशिया, एंट्रोबियस, टीनिया, इकाइनोकोकस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि एंट्रोबियस। यह एक कृमि तो है, मतलब वर्म तो है, लेकिन फ्लैट वर्म नहीं है। तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज थी। बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट की नेक्स्ट सीरीज को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।